हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आज मेरे यूट्यूब चैनल में। तो एक बार फिर से हम लोग कल के लिए निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हुआ क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो हमारा स्ट्रक्चर फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो हमारा ये वाला है। ठीक है। तो इसके बाद देखिए ये सेकंड वाला है, ये थर्ड। जहाँ जहाँ पे मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ करके रखी रखी हुई है वो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर आपने एक ब्रेक यहाँ रख दिया। ठीक है। तो मतलब एक एक स्ट्रक्चर ऐसे बगल में हम रखते जाएंगे तो ये फाइनल हमारा स्ट्रक्चर यानी 11,612 का लेवल। ठीक है। ये हमारी सपोर्ट लाइन है। एक सपोर्ट लाइन हमारी ये सेंटर में चल रही है फिलहाल के लिए, क्योंकि ये निफ्टी अभी रेजिस्टेंस में थी। एक हमारी ये वाली रेजिस्टेंस लाइन है। तो जैसा कि मैंने कहा था कल कि निफ्टी जब ओपन होगी तो 11,550 के आसपास, 11,524 के आस 524 के पास ओपन होगी। कल मैंने इसको निकाल दिया था और एग्जैक्टली जब जो है निफ्टी वहीं पे ओपन हुई। फिर मैंने बोला था आपसे कि ओपन होने के बाद वो नीचे की तरफ आएगी। तो आप देख लेना कि यहाँ से जो नीचे के लेवल से जितना हाई होगा तो उसका जस्ट जो है आप मतलब ये आपका ये यहाँ से लेकर के ये जो हाई है, यहाँ से लेकर के जो हाई है इसको चेक कर लेना, क्योंकि पिछला वाला लो ये है, इसके बाद ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर ये वाला हाई बनाया। तो आप इसको देख के मतलब आप इसका 50% रिट्रेसमेंट आप ले लेना। एक बार देख लेते हैं कितना है ये यहाँ से। ये 50% होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए लगभग 38% है, 50% के पास ही है। ठीक है। तो आपको ये बात चेक कर लेनी, मतलब ये बात ध्यान में रखनी चाहिए थी। तो सबसे पहले उस वो 11,489 पे आके रुकी और उसके बाद काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद ऊपर गई। उसके बाद जो है फिर नीचे की तरफ आई। तो हमने जो है फिलहाल 11,426 के लेवल पर सपोर्ट लिया हुआ है। 2 बार इसको हमने टच कर दिया। अच्छा, इससे पहले हमने यहाँ भी टच किया कई बार, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर भी हमने अच्छा सपोर्ट लिया, जिसकी वजह से ये पूरा मूवमेंट हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि 11,426 फिलहाल के लिए हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। दूसरी बात, ये 11,426 अपने फंडामेंटल स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या है, एक बार देखते हैं। तो आप यहाँ से देखिए कि 11,426 जो है वो जस्ट इसका 50% है। ये जो हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है ये इसका जस्ट 50% है। तो अमूमन अब हम ये क्योंकि ये थ्योरी वर्क कर रही है तो हम हमेशा 50% को इंक्लूड करके चलेंगे। तो ये रहा, ये तो हुआ आपका स्ट्रक्चर वाइज जो अभी हमने मतलब जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर वाइज जो हमारा एक अपना कंसेप्ट है उस बेसिस पे हमने चीज़ों को डिफाइन किया। दूसरी बात, हमने एक लाइन और आप ध्यान दीजिए कि एक लाइन हमने यहाँ बनाई है 11,556 की लाइन। ये क्या है? तो ये भी कुछ और नहीं है, बस महज यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा है स्ट्रक्चर उसका मैंने 50% लेके एक लाइन ड्रॉ कर। तो यानी कि 11,556 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक की लेवल होने वाला है। अब जरा इलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से एनालिसिस हम कर लेते हैं। तो ये रही हमारी, यहाँ से जो मूव स्टार्ट हुआ है उसकी हमारी फर्स्ट वेव ये रही, जिसको हम समझ रहे हैं। यहाँ से देखिए, ये यहाँ से लेके जहाँ पर ये मेरा ये कर्सर ये है, जहाँ पे ये खत्म हुआ ये हमारी फर्स्ट वेव है। और यहाँ पे 50% रिट्रेस करके ये हमने सेकंड वेव कंप्लीट कर ली यहाँ। तो जरा चेक कर लेते हैं, एक बार मेजरमेंट कर लेते हैं कि हमारी थर्ड वेव का पॉसिबल रेंज कहाँ पे है। तो इसको उठा करके मैंने जस्ट 100% रखा। तो 100% रखने पर 11,612 का लेवल आ रहा है, जहाँ पर मतलब इसके जस्ट ऊपर भी अगर इसके जस्ट ऊपर भी अगर मतलब क्लोज करे तो हमारी थर्ड वेव, तो मतलब कि 11,612 का लेवल हमारे लिए एक बाउंड्री की तरह से है। तो दैट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है और जो प्रोएक्टिव ट्रेडर्स होंगे मुझे लगता है कि वो पहले ही यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। अब अगर इस पूरे मूव को देखें जरा सा यहाँ से लेकर और ये जो 11,612 का लेवल है, तो आप देखिए एग्जैक्टली 23% के पास जाके इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है यहाँ इस वाले मूव से, जहाँ से ये थर्ड वेव का पार्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो ये रहा, या इस वाले इसके इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा जो फाइनल लेवल 612 हुआ। मगर कल ये अचीव, कोई ज़रूरी नहीं है कि कल ये अचीव हो। फिलहाल के लिए हमारा अभी का जो टारगेट है मैक्स, जो ज़्यादा बड़ा टारगेट के तौर पे 11,612। तो बड़े टारगेट के तौर पे हमारा हो गया 11,612। अब जरा हम आते हैं छोटे वाले स्ट्रक्चर से। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी फर्स्ट वेव ये कंप्लीट हुई है।
थर्ड वाली वेव में ये हमारी फर्स्ट है और उसके बाद ये हमारी सेकंड है, ठीक है। और हम थर्ड कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसका मिनिमम लेवल हम ये मान रहे हैं कि एटलीस्ट इसको यहाँ तक तो जाना ही चाहिए, ठीक है, यहाँ तक जाना चाहिए, ये हम मान रहे थर्ड वेव के लिए, ठीक है। तो थर्ड वेव जब जाती है, थर्ड वेव जब जाती है तो उसके बाद वो रिट्रेसमेंट लेती है वहाँ से, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट है और उसमें ये थर्ड कहाँ पे कंप्लीट हुई है और उसके बाद हमको फिफ्थ देखनी है कि किधर से कंप्लीट होगी, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम कैसे चेक करेंगे कि मिनिमम लेवल इसका थर्ड वेव का क्या हो सकता है। तो फिर उसी तरीके से हम चेक करेंगे जैसा कि हमने इसमें चेक किया है। हम फिर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे यहाँ से चेक करेंगे। ये हमारा ये फर्स्ट वेव हो गई और इसको जस्ट अगर हमने इसको किया यहाँ पे इस सपोर्ट पे रख रहे हैं यहाँ से, तो थर्ड वेव जो इसके हिसाब से इस वाले थर्ड वेव में जो आ रहा है वो फिर 11,620 का लेवल हमारे पास, यानी 11,612 का लेवल अगेन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया। तो अभी फिलहाल के लिए 11,612 की एनालिसिस यहाँ से आ रही है बड़े टारगेट के तौर पर। अब अगर हम आज का मूव देखते हैं तो आज के मूव में क्या हुआ था, अगर हम पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो आप यहाँ से देखिए एक स्ट्रक्चर आपका यहाँ कंप्लीट हुआ है, ठीक है, और उसके बाद इसको उठाकर आप इसके जस्ट ऊपर अगर आप रखेंगे तो आप देखिए ये एग्जैक्टली 23% के पास आ रहा है, 23%, जहाँ पे ये इसको कंप्लीट कर दिया। यानी कि हमेशा निफ्टी 23% पर रेजिस्टेंस लेती है, बाकी पूरा 100% कंप्लीट नहीं करती है और उसको छोड़ देती है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, ये हमारे ऑब्जर्वेशन है जहाँ से हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल के तौर पे अभी तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं और हमारा ये फाइनल स्ट्रक्चर है, ये हमारा फाइनल 11,612 एक बाउंड्री लाइन है, ठीक है। इसकी भी बाउंड इस थर्ड वेव की कंप्लीट होने के लिए जो कि 3 वेव में कंप्लीट हो रही है, फर्स्ट और ये थर्ड। थर्ड हम मुझे लगता है कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरफ से तो आप देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ये यहाँ पर यहाँ इसको तोड़ रही है, फिर बाद में जाके इसी ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट लिया हुआ। तो मेरे हिसाब से थर्ड वेव कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। जो थर्ड वेव कौन सी, जो यहाँ से स्टार्ट, ये जो मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ इसकी ये फर्स्ट वेव हो गई और ये वाली आपकी थर्ड। तो जरा रिट्रेसमेंट देख लेते हैं थर्ड वेव पर रिट्रेसमेंट कितना आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये रिट्रेसमेंट लगभग कितना आ रहा है आपका 38% आ रहा है। तो अमूमन थर्ड वेव का रिट्रेसमेंट जो होता है, जो हम लेके चलते हैं मार्केट में, 38% का लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से यानी कि हम कौन सी वेव स्टार्ट करने वाले हैं, हम यहाँ से फिफ्थ वेव स्टार्ट करने वाले हैं जो 11,426 की बाउंड्री है। 11,426 से हम फिफ्थ वेव को स्टार्ट करें। तो अब हमें ध्यान रहना चाहिए कि ये जो थर्ड वेव हमारी चल रही है, थर्ड वेव में हम फिफ्थ वेव को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब इस फिफ्थ वेव को आगे बढ़ाएंगे तो हम इसको जरा एनालिसिस, हम अपने पुराने जितने भी टारगेट्स हैं उनको याद रखेंगे। अब जरा हम फिफ्थ वेव को एनालाइज कर लेते हैं, एक बार जरा यहाँ से देख लेते हैं कि 11,612 का जो हमारा लेवल है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक बार यहाँ से लेकर के सीधे हम यहाँ से लेकर के एक पूरा रिट्रेसमेंट यहाँ तक लेते हैं तो आप देखिए 23% लगभग कहीं 11,000, ये जो इन दोनों की जो सेंट्रल लाइन है 11,560 के 566 के आसपास आ रही है। तो फिफ्थ वेव भी अगर कंप्लीट होने जाएगी तो मुझे लगता है कि ये 23% को छोड़ के जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने जितनी ऑब्जर्वेशन की है उन सभी ऑब्जर्वेशन में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो हम अच्छा, जनरली फर्स्ट वेव ये 61% जो होता है उसके नीचे फर्स्ट वेव आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो फर्स्ट वेव कंप्लीशन के बाद अब जो है हमको 23% तक जा करके हमको अपनी कंप्लीट कर लेना है, क्या, थर्ड वेव को हमको इसको कंप्लीट कर लेना, जो यहाँ से छोटी वाली जो फिफ्थ वेव चल रही है, ठीक है, जो अभी तक मूव चल रहा है, ठीक है। यानी कि हमारी सेंट्रल लाइन थर्ड वेव का कंप्लीशन के लिए 11,560, यानी अब हमारे लिए जो बड़ा टारगेट है 11,612 का जो हमारा टारगेट है, तो उससे छोटा वाला जो हमारा टारगेट है नेक्स्ट, वो हमारा 11,557 का टारगेट होगा। तो अब दो टारगेट हो गए हमारे। तो इससे पहले इसके बाद वाला टारगेट अब हमारा ये वाला होगा। अब हम जरा और माइक्रो एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी वहाँ तक जाएगी या नहीं जाएगी। तो देखिए एक बार जरा यहाँ इसको देख लेते हैं। तो लगभग इसने थ्री मोड यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना लिया है, ये सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट है और इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका, अच्छा यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस लाइन दी है ये वाली। तो अगर हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं
वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देखिए वर्टिकल लाइन आपके यहाँ पे है और निफ्टी को ओपन करना है। तो अमूमन होता क्या है कि थर्ड वेव कंप्लीशन के बाद यानी फोर्थ वेव जब हो जाती है तो अब निफ्टी ऊपर ओपन हो करके और उसके बाद फिर उसमें सेलिंग चालू हो जाती है। तो कल भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी मतलब ऊपर का आप जितने भी लेवल्स हमारे 11,611 तक के जो लेवल्स हैं, या आप मान लीजिए 11,556 या का लेवल है और 11,611 का जो लेवल है, तो इसको निफ्टी को कैसे कंप्लीट करना चाहिए, निफ्टी को इसको गैप ओपन करके और उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड में आ जाना चाहिए। तो यानी कि अब हमारे लिए 11,556 का लेवल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, इस 11,556 के लेवल पर हम देखते हैं कि मान लिया निफ्टी आपकी यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, और ऊपर जाके फिनिश होती है, तो हमारा सपोर्ट क्या बनेगा। तो एक तरीके से ये हमारा फर्स्ट वेव हो जाएगी। और अगर निफ्टी का पूरा गैप करके ओपन करके अगर 11,553 के लेवल पर यहाँ पर ओपन यहाँ पर आके ब्लॉक यहाँ पर आके रुक जाती है, 11,556 के लेवल पर जाके रुकती है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो क्योंकि यही आपका 23% आ रहा है, तो हम इसका एक रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ से ले लेंगे। रिट्रेसमेंट लेवल आपका आ गया 38% इसका आ रहा है आपका लगभग यहाँ सेंटर में। ठीक है, तो यहाँ से ओपन होगी, इसके थोड़ा सा ऊपर ओपन होना चाहिए 11,556 के ऊपर, या 11,556 के पास ही ओपन हो करके उसके बाद 11,525 पॉइंट और नीचे आ करके, यानी इसका जो सेंटर है इन दोनों का सेंटर, ठीक है, तो यहाँ इसके पास इसको सपोर्ट ले करके, यानी कि निफ्टी का मूवमेंट हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले तो एक गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर आई, निफ्टी यहाँ पर आई, ठीक है, ये थर्ड की फोर्थ में हो जाएगी, फिर निफ्टी यहाँ से इसके जस्ट ऊपर जाके फिर से एक बार इसको क्लोज कर करके, ठीक है, तो क्लोज कर करके और उसके बाद फिर निफ्टी को इसके नीचे आकर के ऐसे क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद या हो सकता है यहाँ पे इस वाले सपोर्ट को, 11,526 का सपोर्ट है, इसको बार बार टच करना चाहिए। दूसरी बात, एक और थोड़ा सा नीचे, जैसे ये फर्स्ट वेव का आपका ये फर्स्ट वेव है, यहाँ सेकंड वेव हो जाएगी, तो थ्योरी वाइज ये यहाँ इतने नीचे भी आ सकती है, यानी कि आप इसको थोड़ा सा और नीचे ही कर लीजिए ABC करेक्शन में, यानी कि ये आपका यहाँ से लेकर ये, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा इसके सेंटर में जाएगी ऐसे करके, और उसके बाद फिर इसको ये सपोर्ट का आकर के टच कर देना, थोड़ा सा ऊपर टच कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से आपका एक फॉर्मेशन होगा फर्स्ट वेव का, जो फर्स्ट वेव का फॉर्मेशन होगा, जो कि लगभग इसके पास जा करके हो करके फिर अगले दिन हमको लगता है, फिर अगले दिन यहाँ से हम एक गैप करके ओपन करके इस रेजिस्टेंस पे हम इसको कंप्लीट करके फिर ये अपनी थर्ड वेव को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड वेव को कंप्लीट करके, यानी कि ये तो कल का हो गया, तो फाइनली कल का मूवमेंट ऐसा है कि यहाँ से ब्रेकआउट करके इस पर ओपन होगी, ओपन होने के बाद फिर ये 11,556 का लेवल है। देखिए ये भी यहाँ तक भी आ सकती है क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी आ सकती है। ठीक है, मगर आप समझिएगा कि सपोर्ट लेवल आपका हमारा ये है, और जो अच्छा सपोर्ट है कि ये आपका फर्स्ट वेव यहाँ पे कंप्लीट हुई है, तो कभी भी सेकंड वेव से रूल वाइज जो है, कभी भी जो मोटी मोड में वेव चलती है या वो उसमें नहीं आती है। हाँ, अगर एंडिंग डायगनल होगा तो भी नहीं आएगा, क्योंकि कितना नीचे जाएगा इसके, मतलब इसके बीच में थोड़ी सी आ सकती है, लेकिन एकदम नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी टेरिटरी में ये नहीं आएगा, मतलब थोड़ा सा ऊपर ही होकर के 11,526 के यहीं पे पास, थोड़ा सा नीचे ही 50% मान लीजिए यहाँ से भी। ठीक है, 11,526 और 11,500 लगभग 490 के बीच में, 11,515 के आसपास निफ्टी आ करके फिर ये फाइनली 15 के आसपास आ करके फिर यहाँ पर एक फर्स्ट वेव का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। अब ओपन करने का मिनिमम तो उसको यहाँ ओपन कर ही देना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे ओपन होगी तो उसको फिर यहाँ जाने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सेलिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, तो मुझे लगता है कि 11,550 के ऊपर ओपन के पास यहाँ ओपन हो जाना चाहिए।
और अगर अच्छा ओपन हुआ तो यहाँ पे पास भी ओपन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे ओपन करने का फ़ायदा ये है कि निफ्टी को काफ़ी अच्छा मतलब मूवमेंट मिल जाएगा नीचे की नीचे की इसके थोड़ा सा ऊपर ओपन करने पर काफ़ी अच्छे पॉइंट्स के हिसाब से मूवमेंट मिल जाएगा और उनका अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये रहा आपकी निफ्टी की एनालिसिस कल के लिए। ठीक है, तो कल के लिए निफ्टी का सपोर्ट जो है वो हमारा 11,515 के आसपास आ रहा है और रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 11,556 के आसपास। बड़े लेवल पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 11,610 के आसपास। ये हमारी सेंट्रल लाइन है। निफ्टी ज़्यादातर टाइम जो है ये 11,525 के आसपास, इसके ऊपर ही इसके आसपास इसको स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ क्लोज कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं कल। अच्छे से ट्रेड करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो आप किसी एक रिटेल ट्रेडर को मेरी वीडियो जरूर रिकमेंड करिए ताकि उसको भी स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी हो। हर कोई इन्फॉर्म्ड होगा, हर कोई जानकार होगा, तो वो अपनी खुद की समस्या प्रॉब्लम्स को मैनेज कर पाएगा और समाज, देश का और प्रकृति का सबका भला होगा, जिसकी वजह से हमारा भी भला होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को कम से कम अपने एक दोस्त, अपने एक रिटेल ट्रेडर को जिसको आप जानते हैं जिसको मार्केट की नॉलेज नहीं है, उसको ज़रूर आप रिकमेंड करिए। ठीक है, और अगर अगर जो है किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी ट्रेड करवाता हूँ, जिसमें मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि प्रैक्टिस के लिए आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ट्रेडिंग कर सकते हैं। मेरी रिकमेंड जो जिसमें मैं ऑलरेडी डेली की वीडियो बनाता हूँ, तो उससे आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल।